हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इशूड डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे यूएई अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो मेरे पास आज ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। इसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसडीटी भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र मुंबई से इशूड डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यूएई का अटेस्टेशन हुआ है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी भी यूएई का यूएई एम्बेसी या कोई भी एम्बेसी का अटेस्टेशन करने के लिए ओरिजिनल इस तरह का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। कभी भी अटेस्टेशन जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरा ये फ्रेंड ने जेरोक्स कॉपी पे किया, कलर कॉपी पे किया है। अभी मेरे को ये अटेस्टेशन करते हुए 12-13 साल हो गए, अभी तक कभी भी जेरोक्स कॉपी पे या कलर कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बैक साइड पे यूएई का अटेस्टेशन होता है। काफ़ी बार ये डिप्लोमा काफ़ी लोग इसको अच्छे से रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो लैमिनेशन किया हुआ होगा तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक साइड पे उसका जितना अटेस्टेशन के लिए जगह चाहिए उतना वो लैमिनेशन अच्छे से रिमूव करके इस पे यूए का अटेस्टेशन करते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो आपको इस तरह का ओरिजिनल आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी आपको हमको देना पड़ता है। तो हम लोग के अपोस्टाइल एक यूए अटेस्टेशन आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर करके देते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूएई का अटेस्टेशन हुआ। देखिए ये इसका बैक साइड है। इस पे स्टेप बाय स्टेप यूएई का अटेस्टेशन किस तरह से हुआ है मैं आज आपको बताता हूँ। कभी भी मैं जो हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे पहले अटेस्टेशन कोई भी एम्बेसी का करना हो उसका सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। इस तरह से एडवोकेट से आप कहाँ से भी, महाराष्ट्र से कहीं से भी नोटरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी का स्टैंप लिखेगा। देखो नोटरी लिखा हुआ है, नोटरी, और ये नोटरी का एडवोकेट का स्टैंप और ये साइन है। ये नोटरी का स्टैंप है और ये रेड वाला नोटरी का स्टैंप है और ये नोटरी का स्टैंप है। देखो ये नोटरी का, ये 3 नोटरी का स्टैंप है। इस फर्स्ट स्टेप पूरा होने के बाद में नोटरी का इसको मुंबई का होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है, जिसको काफ़ी लोग होम डिपार्टमेंट का मंत्रालय, कोई शॉर्ट फॉर्म में इसको जीएडी भी बोलते हैं। देखो होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय, ये होम डिपार्टमेंट का इस तरह से स्टैम्प लगता है। तो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं एचआईडी करना है, वेरिफिकेशन करना है। एचआईडी वेरिफिकेशन कभी भी यूएई के लिए ज़रूरत नहीं होता है। एचआईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको कतार या सऊदी जाने का होगा तो मैंडेटरी होता है। तो फिर ये नोटरी होने के बाद में इस पे होम डिपार्टमेंट का देखो स्टैम्प किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। होम डिपार्टमेंट का इस तरह से स्टैम्प लगता है। स्टैम्प लगने के बाद में ऑफिसर का इस पे साइन होता है। देखो यहाँ भी लिखा है होम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में फिर इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं एमईए में। एमईए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, काफ़ी लोग इसको इंडियन एम्बेसी का स्टैम्प भी बोलते हैं। तो ये इंडियन एम्बेसी का इस तरह से स्टैम्प लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। ये और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैम्प है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह का से स्टैम्प होके फिर ऑफिसर का ये साइन होता है। ये साइन होने के बाद में इसको यूएई एम्बेसी सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई एम्बेसी में सबमिट होने के बाद में एम्बेसी का इस तरह से स्टिकर लगता है और ये ऐसा एम्बेसी का रबर स्टैम्प लग के इस पे ऑफिसर का साइन होता है। फिर इस पे जिस डेट पे ये स्टैम्प हुआ है उसका डेट आता है और टाइम आता है और इसका क्या फीस लगा है, फीस का भी इधर इंडियन रुपीज़ में डिटेल आता है, जो इसमें टैक्सेस वैक्सेस नहीं इंक्लूड होता है। तो ये सब फीस आता है। ये होने के बाद में देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। काफ़ी लोग इसको इंडिया का मोफा भी बोलते हैं, MOFA, मोफा इसका शॉर्ट फॉर्म है, मोफा। ये मोफा होने के बाद में आपका इंडिया का यूएई का अटेस्टेशन पूरा हो जाता है। तो इससे आपका जो भी है वीज़ा
आजकल ये डिग्री अटेस्टेशन मतलब काफ़ी साल हो गए, डिग्री अटेस्टेशन, डिप्लोमा अटेस्टेशन आपको वीज़ा निकालने के लिए कंपलसरी किया हुआ है। इसके अटेस्टेशन के बिना आपको वहाँ जॉब या कार्ड या आपका जो भी वहाँ का स्टेटस चेंज करना है वो इसके बिना नहीं होता है। तो आपको जब भी वहाँ जाना हो जॉब सर्च करने के लिए या जॉब मिला हो तो आपको ये अटेस्टेशन करके लेके जाना कंपलसरी है, नहीं तो फिर आपको वापस रिटर्न इंडिया में डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा या फिर वहाँ के एजेंट को आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो एजेंट यहाँ किसी इंडिया के एजेंट को भेज के ये यहाँ का प्रोसेस इंडिया का पूरा हो जाएगा। तो इतना होने के बाद में इंडिया का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री के होने की वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू।